नमस्कार दोस्तों, आज के इस शो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आप सभी कभी ना कभी दिल्ली से हरिद्वार के लिए तो जरूर गए ही होंगे और आप सभी ने मोदी नगर के बारे में जरूर सुना ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के 5 लाख की आबादी वाले शहर मोदी नगर की, जिसकी स्थापना श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी द्वारा 1932 में की गई थी। और आज हमारे साथ अपनी बुक इन लव विद डेथ के बारे में चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री सतीश मोदी जी, जो कि श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी के सुपुत्र हैं। नमस्कार सतीश मोदी जी, हम अपने तमाम दर्शकों की ओर से आपका स्वागत करते हैं। सतीश जी, अपने सवालों के सिलसिले को शुरू करते हुए आपकी बुक इन लव विद डेथ आपकी नजर में क्या है और मौत के साथ प्रेम होने का आपकी नजर में क्या मतलब है? आप जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं। पहली बात तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बहुत खुशी है आपके स्टूडियो में आने में। इस किताब का जो मतलब है बहुत गूढ़ है। इस किताब को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ज़िंदगी क्यों आई है, दी गई है हमें। ये जो ज़िंदगी है ये ज़िंदगी नहीं है, ये लीज ऑफ लाइफ है, मतलब कुछ साल की ज़िंदगी है। जो शख्स जो भी पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चय होनी है, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अब वो कितने साल में यहाँ से जाएगा वो विषय जरूर हो सकता है कि 80 में जाए, 90 में जाए, 100 में जाए, पर वो जाना उसको है। अब जब ये ज़िंदगी जो ईश्वर की दी गई है ये कुछ साल की ज़िंदगी है, तो फिर हम इस मुद्दे पे आते हैं कि ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है। तो जब ये ज़िंदगी हमसे छीन ली जाती है उसको मौत कहते हैं। तो हम ये समझा रहे हैं दर्शकों को कि ये जो ज़िंदगी है ये बहुत ज़्यादा नायाब है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है और इसको आप लोग जो है अप्रिशिएट करना सीखें। तो ये ज़िंदगी को अप्रिशिएट आप जब करेंगे जब आपको इस ज़िंदगी का असली मीनिंग पता लगेगा। और ये ज़िंदगी इसलिए दी है भगवान ने आपको कि जिससे आप अच्छे कर्म करें और लोगों की सहायता करें, गरीबों की सहायता करें, क्योंकि खाली मनुष्य में ही भगवान ने गरीब और अमीर बनाए हैं, जानवरों में और पक्षी या मछली में तो बनाए ही नहीं है। तो इसलिए बनाए हैं कि जो गरीब हैं उसको अगर आप सरमाएदार हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, उससे आपको एक अच्छी फीलिंग भी पैदा होगी। तो जो मौत के साथ प्यार का जो मैंने किताब में छापा है इन लव विद डेथ, वो ये छापा है कि ये जो ज़िंदगी है कि जब है ही ये लीज ऑफ लाइफ और मौत आनी ही आनी है, तो फिर हमारे पास कई ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन बचते हैं कि या तो हम हेट करें इसको, या हम इससे डरें, या हम विचलित हो जाएं, और या फिर इसको प्रेम करें। तो रीज़न क्या है कि ये जो ज़िंदगी है अगर जो आपने अच्छे से जी है, अगर जो आपने मीनिंगफुल तरीके से जी है, अगर जो आपने लोगों की हेल्प करी है, अगर जो आपने गरीबों की हेल्प करी है, तो जब आपकी मौत आती है तो उसको मैं कहूँगा एक रिवॉर्ड टाइम भी है, क्योंकि जब आप जहाँ से जाएंगे तभी तो आपको लेखा जोखा जो इस कर्मों का पता लगेगा। तो अगर जो आपने अच्छे कर्म किए हैं तो डरने की बात क्या है? आपको खुशी होनी चाहिए कि भाई मेरा वक्त आ गया, जो मेरा निर्वाण होना है या मेरे को स्वर्ग मिलना है या मेरे को जो भी मौत के बाद बनाया हुआ ईश्वर ने वो मिलना है, तो वो तो वक्त आ गया ना। तो उस वक्त की हमको जो हमने एक पूरी ज़िंदगी एक अच्छे रूप में जी, क्योंकि देखिए जो ज़िंदगी को बुरे रूप में हमेशा वो टेस्टिंग रहता है, हमेशा वो लुभावना लगता है, हमेशा वो ल्योर करता है अपनी तरफ। तो अगर जो आप सारे ल्योर्स को, सारे गड़बड़ों को आप ना सहते हुए आपने एक ज़िंदगी अच्छे ढंग से जी है, तो ये आपको वक्त आ गया है रिवॉर्ड मिलने का। और अगर जो मुझे रिवॉर्ड मिलना है तो मुझे प्रेम करना ही है, क्योंकि वो रिवॉर्ड मुझे मौत के थ्रू ही मिल सकता है। ये बात समझने के मैं इस ज़िंदगी को मौत के थ्रू ही दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ। जब तक मौत नहीं आएगी मैं इसी में ट्रैप्ड रहूँगा।
तो इसलिए मैंने लिखा इन लव विद डेथ। सतीश जी, आपकी बुक के ऑथर नोट में आपने लिखा है कि सफलता मिलने के बाद भी सच्ची खुशी मटेरियल वर्ल्ड में ना होकर हमारी अंतरात्मा में होती है। तो ऐसा लिखना आपकी निजी सोच है या आपके जीवन का खुद का अनुभव है? मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ये सवाल जो है, इसका उत्तर अगर जो आप देखें तो गीता में भगवान कृष्ण ने भी दिया है। भगवान कृष्ण ने कहा है, माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते। आपका अधिकार जो है सिर्फ एक्शन पे है, उसके फल पे नहीं है। तो खुशी जो है वो अंतरात्मा से ही मिल सकती है, क्योंकि जो सफलता है वो तो वेरी करती रहती है। अब आप देखिए, अगर जो आप किसी भी लाइन में हैं तो सफलता का क्या मीनिंग है? अगर जो आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप मंत्री बन गए तो सफल हैं, या फिर आप चीफ मिनिस्टर बने तो सफल हैं, या प्राइम मिनिस्टर बने तो सफल हैं। आप क्रिकेटर हैं तो एक का एक चैंपियन मौजूद है, एक्टर हैं तो एक का एक ऊपर है। तो सफलता तो वेरी करती रहेगी। एक हिट हुई तो आप ऊपर चले गए, एक मिस हुआ तो नीचे आ गए। तो जो हैप्पीनेस है उसको कभी भी सफलता के साथ मत जोड़िए। हैप्पीनेस हमेशा अंतरात्मा में रहती है, अंदर रहती है, और भगवान जो आपके अंदर बसे हुए हैं उनके साथ रहती है। और जीवन का अर्थ ही है कि उतार चढ़ाव तो रहने वाला ही है। तो जो सफलता, जो इसको हम कहते हैं सफलता, वो क्या कुंजी है? कभी आप सफल हो रहे हैं, कभी आप असफल हो रहे हैं, फिर आप सफल हो रहे हैं। तो ये सफलता तो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो हैप्पीनेस आपको हमेशा चाहिए, तो आप उसको उससे मत जोड़िए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मटेरियल वर्ल्ड में कभी हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकती। जैसे मैंने कहा है कि अपनी किताब में मैंने लिखा है, रिचेस्ट आदमी वो है जो ये कहता है मुझे और नहीं चाहिए। उससे रिच कोई है ही नहीं। और कबीर भी कह गए हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो सारी दुनिया भिखारी इसलिए क्योंकि मंदिर में जो जा रहे हैं वो भी भीख मांग रहे हैं भगवान से, जो बाहर बैठे हैं वो तो भीख मांग ही रहे हैं। तो क्या कारण है कि हमारे पास जो है उससे हम क्यों नहीं सेटिस्फाइड है? भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया, पहले उसका ग्रेटिट्यूड लो ना, उससे आपको खुशी महसूस करे। नहीं, इससे नहीं होना चाहिए कि और उससे कभी नहीं मिलेगी। इसलिए सफलता क्या है वो वेरी करती है। सफलता से हैप्पीनेस को लिंक करना ही नहीं चाहिए। आदमी को हर हालात में खुश रहना चाहिए, चाहे वो सही हालात हो या खराब हालात हो। खुशी जो है वो बहुत जरूरी है, तो उनको लिंक मत करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर से कि उसको लिंक ना करें। सतीश जी, अपनी बुक इन लव विद डेथ में किताब पढ़ने से पहले आपने पाठक को 2 चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा है। पाठक का नाम, जो कि जीवन भर उसके साथ रहेगा, और दूसरा आपने कहा है कि जो भी आपकी किताब को पढ़े वो पहले अपनी मृत्यु की तारीख लिखे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसी भी इंसान के लिए अपनी मृत्यु की तारीख लिखना कैसे संभव हो सकता है? ये बहुत अहम सवाल है जो आपने कहा है। पहली बात, जो नाम लिखने के लिए कहा है, नाम पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कहते हैं अरे भाई उस आदमी का नाम बहुत है, फिर हम कहते हैं वो आदमी बदनाम बहुत है। तो ऐसा क्या है? वो एक उसकी पहचान होती है, उसके कर्मों से उसकी पहचान बनती है। और उसके कर्म अगर जो अच्छे हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई वो बहुत भला आदमी है, और उसके कर्म बुरे होते हैं तो कहते हैं कि उसका नाम लेके कि अरे वो तो बहुत खराब आदमी है। तो अपने नाम को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है नाम। और दूसरा, जहां तक सवाल है मृत्यु का लिखने के लिए इसलिए कहा है, ये मृत्यु है क्या भला? इसको समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मृत्यु की तारीख लिखने के लिए इसलिए कहा है कि जिससे आपको समझ में आए कि एक दिन ये जिंदगी आपकी नहीं रहेगी और आपको मौत को गले लगाना पड़ेगा। और ये मौत ऐसी चीज है, ये आपको समझाती है कि आपका कुछ है ही नहीं। आप सोच रहे हो आपका है, ये शरीर ही जब आपका नहीं है, ये रिश्तेदार आपके नहीं है, ये पैसा आपका नहीं है, ये बच्चे आपके नहीं है, ये पति पत्नी आपके नहीं है, कुछ नहीं आपका। इस संसार में आप अकेले आए और अकेले जाओगे, कुछ भी आपका नहीं है। ये सब माया जाल है जो आपको लगने लगता है ये मेरा है। अब आदमी से आदमी निकल रहा है तो नेचुरली लगेगा कि ये मेरा बच्चा है। वो है ही नहीं आपका बच्चा, उसमें अलग है, उसमें भगवान ने अलग आत्मा डाली हुई है। और पहले तो जो राजाओं के यहाँ जो
जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वो ज्यादातर बाप को मार के गद्दी पे बैठ जाता था। तो ये सोचना कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, वो ज्ञान आपको मृत्यु से होएगा। क्योंकि आपको ये समझना है कि आप डिपार्चर लॉन्ज में हो, कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है, आपकी कल भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी मृत्यु एक टाइम पे हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमेशा सत्कर्म करते रहो, अच्छे विचार रखो, अच्छी थिंकिंग करो और लोगों के लिए अपने दिल में शुभकामनाएं रखो और पास्ट को काटते जाओ, क्योंकि डेथ पे भी तो सब कुछ कटेगा। अब मान लीजिए हमको एक आदमी बुरा लगता है, हमें ये लगता है कि उसने हमारी बेइज्जती करी, हम उसे माफ नहीं कर सकते। अरे तो मौत के बाद क्या भूत बन गया होगे? तब भी तो माफ करना पड़ेगा। तो ये जो मौत जो भगवान ने चीज बनाई है, ये इसलिए इतनी क्रूअल हैंड ऑफ डेथ कहते हैं। ये ऐसी चीज बनाई है कि ये टोटल कट ऑफ पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद जो हमें भगवान ने जीवन दिया हुआ है वो सारा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध भी कह गए हैं कि डिटैच हो। वो तो अपनी पत्नी और लड़के को छोड़ के जंगल में चले गए थे, क्योंकि उनको लगा मैं अटैच हो जाऊंगा। तो ये कोई हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। जिसको हम कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा धन है, हमारी गाड़ी है, हमारा बंगला है, हमारे बच्चे, हमारी बीवी है, हस्बैंड है, कुछ नहीं है। तुम अकेले आए और अकेले जाओगे। ये तथ्य जो अगर आप मौत को ध्यान में रखोगे तो ये हमेशा आपको राइट पाथ पे रखेगा। इसलिए मैंने कहा है कि भैया मौत को ध्यान में रखो जी। और मौत की तारीख इसलिए कहा है कि लालच बुरी बला है, लालच में मत पड़ो। ये मत सोचो अब जब एक तारीख तय हो गई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सब एक हो जाते हैं। अगर जो कोई एक होटल का मालिक है वो भी कब्र में आएगा तो उसके पास भी कुछ नहीं बचेगा, और वेटर है वो उसके पास भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये क्यों बनाया है ऐसा कि सबको इक्वल कर दिया? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बर्थ में हम सब अनइक्वल हैं, भाई भाई भी अनइक्वल हैं। किसी को कोई रूप दिया है, किसी को कई दिमाग दिया है, और डेथ पे सबको इक्वल कर दिया है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण भगवान ये बता रहे हैं कि भैया तुम यहां से कुछ नहीं ले जा सकते, और अपने आप को नीचा मत समझो, अपने आप को हमेशा नंबर 1 समझो। कोई मत समझो कि वो मेरे से ऊपर है, ऊपर होता तो फिर मेरे बराबर में आके कैसे लेटता। तो जब अंत में साथ जाना तो बराबर हो गए ना। अरे भाई तू मेरे से 10 साल बाद अगर जो बराबर है तो फिर तो बराबर ही हो गया ना। 100% तुझे 10 साल बाद मेरे बराबर आना है, तो फिर तू मेरे से ऊपर कैसे आज? हमेशा ये बात समझिए ना, एक आदमी अपने आप को अहम में है कि साहब मैं बहुत ऊपर हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है। अरे भैया तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पैसा नहीं है, और ना मेरे पास किसी और से ज्यादा पैसा है। उसको लगता है क्योंकि वो टेम्परेरी है। अगर जो वो एक बढ़िया मकान में रह रहा है टेम्परेरी है, क्योंकि वो खुद ही कुछ सालों के लिए आया हो उस मकान में रहने, तो वो उसका है ही नहीं। ये जो शरीर में भी किराएदार है, शरीर में भी किराएदार है। हर चीज जो भगवान ने बनाई है कुछ भी आपका नहीं है। ये माया जाल है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम अकेले आए और अकेले जाओगे। ये सब जो माया जाल भगवान ने बनाया है वो आपको ट्रैप करने के लिए बनाया है। वो आपको इसलिए बनाया है कि जिससे कि ये कहते हैं ये जो जीवन दिया है मनुष्य का, अगर जो इसको भवसागर को पार करना है तो आग का दरिया और बीच से जाना है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इतना रियल लगता है। अरे आज मेरा बच्चा है, मैं कैसे कह दूं ये मेरा बच्चा नहीं है, कैसे कह दूं ये मेरी माँ नहीं है, कैसे कह दूं मेरा बाप ये है। पर जब तुम जाओगे तो फिर अकेले जाना पड़ेगा ना, तो फिर तो नहीं रहे। अभी आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि राय बहादुर साहब के सपूत हैं। अरे राय बहादुर साहब को तो गए हुए 1974 में चले गए थे, मैं अब 23 में बैठा हूं, तो अब वो मेरा इंतजार थोड़ी कर रहे हैं ऊपर। तो सवाल ये है कि हर एक का कट ऑफ है। तो इसलिए मैंने कहा है भैया तुम डेट ऑफ डेथ लिख दो, जिससे तुम्हें सीधे रास्ते पे चलने की प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल। और हमेशा गरीबों का ध्यान करो, हमेशा लालच को दूर रखो,
और हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहो। ये सारी बातें जब आएंगी जब आप मौत को ध्यान में रखोगे। अब आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि एक मुनि जी थे, उनकी कुटिया में एक अमेरिकन गया, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि वहाँ कोई फर्नीचर ही नहीं था। तो उसने गुरुजी से कहा, महाराज आपके यहाँ तो कोई फर्नीचर ही नहीं, आप रह कैसे रहे हो यहाँ पे? तो उसने उस अमेरिकन से पूछा, तेरा फर्नीचर यहाँ कैसे नहीं है? मेरा फर्नीचर क्यों है? कहा, मैं तो 1 घंटे के लिए आया हूँ, आपसे मिलने आया, मैं चला जाऊंगा, फिर मैं अपना फर्नीचर यहाँ क्यों रखूंगा? तो गुरु ने कहा, मैं भी 20 साल के लिए आया हूँ, तो 1 घंटे के लिए आया, मैं 20 साल के लिए आया, मैं यहाँ फर्नीचर रख के क्या करूंगा? अरे जब मैं भी जाने के लिए आया हूँ तो फर्नीचर तो यहीं रहेगा, तो मुझे जरूरत क्या फर्नीचर की? तो ये सब चीजें इसलिए बनाई गई हैं कि आदमी को एक फीलिंग आनी चाहिए कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, खाली मैं एक विजिटर हूँ इस दुनिया में। और इसीलिए ये जिसने दुनिया बनाई है उसी ने बनाई है, उसके भरोसे रहने दो। ज्यादा उसके कारण अपने आप को ऊपर नीचे मत करो। अपना हमेशा जो आत्मा है उसको परमात्मा पे ध्यान रखो, तो वो एक सुख की जो है कुंजी है जी। और ना सफलता और असफलता, वो सबसे चक्रों में मत पड़ो ही मत। सतीश जी, अपनी बुक के चैप्टर ऑन टाइम में आपने बताया है कि कैसे एक तरफ समय हर प्रॉब्लम को हील कर देता है, लेकिन हम निरंतर अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि जीवन का आधा समय तो हम सोने में ही निकाल देते हैं। मैंने किसी किताब में कहीं पढ़ा था, समय को सनातन में काल, महाकाल और महाकाली भी कहा गया है। मैं आपके नजरिए से इस विषय को समझना चाहता हूँ। पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये समय है क्या। ये जो समय हम कहते हैं, जब पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है सूरज के चारों तरफ तो 1 साल हो जाता है, और फिर वो चक्कर लगाती रहती है 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे हम अपने गिनते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात समय की ये है कि आप आगे जा सकते हैं, कभी पीछे नहीं जा सकते। अगर जो मैं ये चाहूँ कि जब मैं आपके ऑफिस में एंटर किया वापस उस समय में चला जाऊं, मैं जा ही नहीं सकता। मैं हमेशा आगे की तरफ जाऊंगा। तो जो समय हील कर देता है वो ये है कि जो मेमोरी है वो वक्त के साथ जो है धूमिल होती जाती है। हीलिंग वो है, जैसे आज आपको घाव लगा तो बॉडी भी भगवान ने ऐसी बनाई है, वो अपने आप हील होती रहती है। तो सिमिलरली जो आपके ऊपर मन में भी जो घात लगते हैं वो भी समय के साथ हील होने लगते हैं। पर ये समय आपको लिमिटेड मिला है, क्योंकि आपको ये जो जिंदगी मिली है ये कुछ साल की जिंदगी है। तो इसलिए आपको समझना है कि इस वक्त को हम कैसे ठीक से गुजारें, क्योंकि जिस तरह एक जो पाप कर दिया मैंने उसको कभी मैं अंडू नहीं कर सकता। मैं समय में पीछे नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं लास्ट ईयर वापस जाके फिर उसको अंडू करके फिर इस साल में आ जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे समय को समझना बहुत जरूरी है कि ये समय मुझे कुछ साल के लिए मिला है, इसलिए मुझे इसको बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि जो भी मेरे को टाइम है, मेरे पास जो भी मेरे पास वक्त है, उसको मुझे यूटिलाइज करना है अच्छे कर्मों में, जिससे कहते हैं ना, मेरे को अपने ब्राउनी पॉइंट, मतलब मेरे को अपने अच्छे कर्मों का घड़ा भरना है। तो वक्त चलता जा रहा है। अभी मैं जैसे आपके स्टूडियो में आया, अब से 2 घंटे हो गए, तो वही वक्त चला गया, उसको कोई वापस नहीं ला सकता। यही समय की ब्यूटी है। और समय को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए, अब जैसे समय की बात ये होती है, जैसे आप एक शहर में जाते हो, आप होटल में चेक इन करते हो, तो आपको पता होता है कि मैं 2 दिन के लिए आया हूँ। तो आप उसी 2 दिन में फिर जो भी आपको काम करना होता है उसको आप कंप्रेस करते हो। आप बेस्ट से बेस्ट उस शहर को एंजॉय करना चाहते हो, बेस्ट से बेस्ट रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है मैं 2 दिन के लिए आया हूँ। तो वो ये दुनिया है, आप कुछ साल के लिए आए हो, आप परमानेंटली नहीं आए। तो वो जब समय को आप उस तरह से जब समझेंगे, तब आपकी बात समझ में आएगी कि भाई ये जो समय है ये तो बहुत कीमती है, ये मुझे फिर मिलेगा ही नहीं। और मुझे क्या पता ये जीवन भी फिर मिलेगा नहीं। तो ये जो भगवान ने मुझे जीवन दिया है और ये मुझे जो वक्त दिया है, उसको मुझे वैल्यू करना चाहिए ना।
और वो वैल्यू जब भी कर सकता हूं मैं जबकि मेरे को ये समझ में आए कि ये समय मेरे को बाद में नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से आदमी को बनाया है, मिल जाए सो मिट्टी है, खो जाए सो सोना है। जो चीज़ उसको नहीं मिलती है उसके लिए उसको लालसा रहती है, जो मिलती है वो कहता है भाई इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही चीज़ है कि जो समय है ये एक ऐसी चीज़ बनाई है भगवान ने, एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ बनाई है, क्योंकि इसमें वापस ही नहीं है। एक तरफ है और एक तरफ है मृत्यु से मौत की तरफ, उल्टी नहीं है। तो जब मुझे मृत्यु की तरफ ले जा रहा है समय, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये समय जो है जैसे हम कहते हैं कि औरत को रूप दिया है भगवान ने, तो समय क्या है कि उसका रूप लुटता है। क्योंकि जैसे जैसे उसको बुढ़ापा आता है उसका चेहरा क्यों बिगड़ता है, क्यों उसकी ब्यूटी खत्म करता है भगवान? क्योंकि सबको पैरेलल करना चाहता है। वो चाहता है मृत्यु तक सब एक से हो जाएं। तो इसीलिए जिनको भगवान ने रूप दिया है उनसे तो रूप छीन सकता है, जिनको दिया ही नहीं उनसे क्या छीनेगा। तो सिमिलरली वो चाहता है कि हर कोई इक्वल हो जाए। तो वो वक्त की एक मार जिसको कहते हैं ना, अच्छा फिर कहते हैं हम आजकल आपका बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, फिर कहते हैं आजकल आपका बहुत खराब वक्त चल रहा है। तो ये क्या चीज है? ये वक्त क्या है? ये भला क्या है वक्त? ये क्यों अच्छा वक्त चलता है, क्यों खराब वक्त चलता है? तो इसको अगर जो हम वक्त को ठीक से समझेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि हमारी पूरी जिंदगी ही वक्त की मुट्ठी में है। ये पूरी वक्त की मुट्ठी में पूरी जिंदगी कैद है। वो हमें समझ में आएगा, और जब हमें ये समझ में आएगा तो फिर हमारा डायरेक्शन एकदम सही हो जाएगा। जैसे वो पुरानी सेइंग भी है, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। तो ये सब शायर भी लिखे गए हैं। तो ये सब जो वक्त है ये वक्त की कैद भी है, और वक्त आपको वो भी करता है, सही भी करता है। तो वक्त की कीमत आनी चाहिए, आदमी समझना जरूरी है। सतीश जी, अपनी बुक में ओन मनी चैप्टर में आपने पैसे के बारे में बताया है। एक जीवन में पैसा बनाना कितना मुश्किल होता है और फिर उस पैसे को संभाल के रखना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन आपने साथ ही साथ ये भी कहा है कि दौलत खुशी के द्वार नहीं खोल सकती। आपको तो ऊपर वाले ने अनगिनत पैसा दिया है और आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि आप खुश भी बहुत हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, इतना पैसा होने के बावजूद आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये पैसा है क्या। मैं बार बार समझाता हूं कि ये पैसा आपका है ही नहीं, और आप फिर वहीं आ रहे हैं कि साहब ये पैसा आपका है। अगर जो मेरा होता तो मैं जब मरता तो मेरे साथ जाता ना, तो जाएगा तो है नहीं, तो हुआ कहाँ मेरा है ही नहीं। तो अगर जो आप अपनी खुशी को पैसे से जोड़ोगे तो कभी खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप ऐसी चीज से जोड़ रहे हो जो आपकी है ही नहीं। जो आपकी है वो खाली आत्मा है, जो मरने पे आपके साथ जाएगी, वही आप हो। तो इसलिए पैसे से हमेशा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पैसे से क्या होता है, हमेशा जैसे मैंने बताया, आज तक मुझे कोई आदमी नहीं मिला जो कहे मुझे और पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि रिचेस्ट आदमी वो है जो कहे मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो उससे रिच कौन हो सकता है? अब क्या दुनिया ऐसी बनाई है जिसके पास जितना है उसको उतना और चाहिए, फिर उतना फिर और चाहिए, कोई लिमिट ही नहीं है पैसे की। तो इसका मतलब आप कभी खुश हो ही नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि पैसे से पैसा मुझे खुश नहीं कर सकता जी। मुझे खुशी मिल सकती है सिर्फ प्यार मोहब्बत से, दोस्ती से, और इन चीजों से जो कि पैसा नहीं खरीद सकता है। वो है असली, उससे आपको खुशी हासिल हो सकती है। पैसे से खाली आपको एक अभिमान आ सकता है आपके अंदर कि भाई मैं इतनी बढ़िया मेरी गाड़ी है, इतना बढ़िया मेरा मकान है, या मेरे पास जैसे अपने एयरलाइन हवाई जहाज हैं, ये सब। पर ये सब आपका है ही नहीं ना। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब आप खुद ही कुछ साल के मेहमान हो किराए के, तो ये चीज़ें जो यहाँ पर दुनिया में हैं वो आपकी है ही नहीं।
तो जब है ही नहीं तो फिर आप उनसे अपनी खुशी क्यों जोड़ रहे हो? और हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाले की इज्जत इससे मत करिए कि उसके पास कितना पैसा है, कभी नहीं करिए, क्योंकि उसका पैसा भी घट बढ़ सकता है। तो ये थोड़ा ना कि मेरा उसके लिए इज्जत भी मेरी घटेगी बढ़ेगी, फिर तो मैं आदमी का हूँ। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ये समझना चाहिए कि वो पैसा जो समझ रहा है उसके पास पैसा बहुत है, पहली बात तो है ही नहीं। अभी मेरे को एक आदमी बोला लंदन में कि सर मैंने एक 40 मिलियन पाउंड का हाउस लिया, फ्लैट लिया। मैंने कहा तेरी क्या उम्र है? बोला मेरी 84 है। अब मैंने कहा तू मरेगा कब? बोला 4 साल में। तो तू 4 साल का तो खुद बचा है और तू कह रहा मैंने लिया है, तो तूने कहाँ लिया है? तो जब खुद ही 4 साल का मेहमान है तो तूने लिया क्या है? तो ये कहना ही बेवकूफ़ी है कि मैंने लिया है। तो जो पैसा है उसको अगर जो आप उससे खुशी हासिल करना चाहोगे कभी नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। खाली अभिमान मिलेगा, गरूर मिलेगा, खाली ये लगेगा कि साहब मैं पैसे वाला आदमी हूँ। अरे तो क्या करें भाई, अगर जो तुम्हें पैसा है तो हम क्या करें? तो अगर जो आप धन को सदुपयोग करोगे, अगर जो आप गरीबों की सहायता में लगाओगे, अगर जो आप उसका मीनिंगफुल उपयोग करोगे तो वो आपको खुशी देगा। अगर जो आप ये सोचोगे, देखिए पैसा क्यों नहीं खरीद सकता प्यार? प्यार क्यों नहीं खरीद सकता? वो इसलिए नहीं खरीद सकता क्योंकि भगवान ने वो वैसा बनाया है कि आप, इसीलिए अभी आप देखिए जितने भी, हम तो लंदन रहते हैं, तो जितने भी अमीर आदमी वो क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी बीवी को डिवोर्स करके एक यंग लड़की को पकड़ते हैं, और इसीलिए वहां डाइवोर्स का रेट बहुत हाई है, 1 in 2 है। तो जैसे आदमी, क्योंकि वो लोभ है, उसको काम शास्त्र है, उसको ऐसा लगता है कि एक यंगर औरत के साथ मैं रहूंगा तो मेरी काम वासना का वो होएगा। पर वो भूल जाता है कि जिस स्त्री के साथ आपने शादी की है और जिसके साथ आप पग पग चले हो, तो उसकी आपको वैल्यू करनी चाहिए। बिल्कुल। तो पैसा आपको जो है ये एक इस मोड़ पे लाता है कि वो आपको एक वो दे देता है, एक आप समझने लगते हो अपना आप कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। जी। हो नहीं, आप अंदर से आपको एक अलग से कैलकुलेशन आ जाती है। बिल्कुल। और उससे क्या होता है कि आप दुनिया को फिर ठीक से समझ नहीं पाते जी। और उसी पैसे का आप दुरुपयोग शुरू कर देते हो। तो दुरुपयोग क्या होता है? दुरुपयोग ये होता है कि वो जो पैसा है फिर आप ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होने शुरू हो जाते हो जो गंदे लोग हैं। बिल्कुल। गंदे लोग कौन हैं? गंदे लोग जो बदमाशियों की बातें करते रहते हैं। तो इसलिए आपको सदुपयोग में रहना चाहिए। पैसे से आपको भगवान ने दिया, मंदिर बनवाएं, पैसे से जो भी धर्म है उसमें लगाएं, लोगों के उसमें लगाएं, उनको पढ़ाएं, उनको स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, ये सब काम करें ना। ये ना सोचें कि उस पैसे से मैं इस शरीर को कैसे और ठीक कर वो दे सकता हूँ, मतलब प्लेजर दे सकता हूँ। जी। आज आप कहेंगे मैं बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके खाना खाऊंगा, तो क्षणिक मात्र को ही तो आपको वो मिलेगा, जीभ का टेस्ट। उसके बाद थोड़ी ना वो आपके साथ रहेगा। बिल्कुल। तो ये जो चीज है ना, ये पैसा ही बर्बाद करता है। इसीलिए हमेशा कहा गया है जो अमीर लोग हैं जो वही अपने बच्चों को बर्बाद करते हैं, क्योंकि वो उनको जरूरत से ज्यादा पैसा देते हैं और उनको समझ नहीं होती है, वो पैसे को लेके फिर वो सारे कुकर्म करते हैं। तो इसी ये सब पैसे में अवगुण ज्यादा हैं, गुण कम है। जी। सतीश जी, आपका जन्म भारत में हुआ और आप पिछले करीब 30 सालों से लंदन में सेटल हैं। आपकी पहचान एक बड़े व्यवसायी के रूप में है, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, और जितना मुझे आपके बारे में ज्ञात हुआ कि भारत की जो पहली एयरलाइंस थी मोदी लुफ्त, वो भी आपके परिवार के, आपके पिताजी ने शुरू की थी। नहीं, मैंने करी। आपने शुरू की थी? अरे वाह। मेरे पिताजी की डेथ के बहुत साल बाद शुरू करी। आपने भारत की पहली एयरलाइंस मोदी लुफ्त शुरू की, और
पहला ऑफशोर बैंक चलाया मैंने, इन्वेस्टमेंट बैंक, पहला ऑफशोर इन्वेस्टमेंट बैंक खोला मैंने। वो भी आपने भारत में खोला? अब्रॉड खोला, भारत के लिए पैसा वो आपने अब्रोड में खोला। ठीक है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप मोदी नगर के अंदर, जैसे हम यहाँ पर वरद आश्रम कहते हैं, ऐसी एक योजना लेकर के आ रहे हैं जिसके अंदर आप विदेशों से, खासकर लंदन, इंग्लैंड, वहां से आपने एक योजना बनाई है कि आप तकरीबन 300 के आसपास उन बुजुर्गों को यहाँ इंडिया लेकर के आएंगे, मोदी नगर में लेकर के आएंगे। अब तक तो हमने यही सुना था कि बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं या उनको बूढ़ा होने पर वृद्ध आश्रम ले जा करके छोड़ देते हैं, और आज की तारीख में तो एक युवा को भी विदेश जाने के बारे में सोचना पड़ता है और हर कोई भारत से बाहर निकलना चाहता है। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों के अंदर आपने लंदन से 300 बुजुर्गों को मोदी नगर में ला करके स्थापित करने की जो ये योजना बनाई है, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में ये भाव कैसे आया और कैसे आपने उन 300 लोगों को इस भारत देश में आकर मोदी नगर में रहने के लिए मनाया। इसका जो जन्म है इस विचार का, ये जब मैं गया था चाइना, तो शंघाई में सबसे बड़ा बुजुर्गों का होम है, ओल्ड होम। वहाँ 50,000 ओल्ड पीपल रह रहे हैं शंघाई में। अच्छा। दुनिया का सबसे बड़ा है वो जी। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता लगा कि ये सारे जितने ओल्ड लोग हैं ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं जी। और मैंने, चाइनीज तो मुझे आती नहीं थी, पर जो मैंने उनके थ्रू बातचीत करने की कोशिश की तो उनसे पता लगा वो मौत के इंतज़ार कर रहे हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, वो ज़िंदगी का मायने छोड़ चुके हैं। तो यही चीज़ मैंने देखी वेस्ट में कि लोगों जो वृद्धाश्रम में कहते हैं हम भेज देते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो वृद्धाश्रम में आदमी गया वो भी तो आदमी है, तो उसकी भी नीड है। और सबसे बड़ी नीड है उसकी कंपेनियनशिप, सबसे बड़ी उसकी नीड है लव, उसकी सबसे बड़ी नीड है टाइम कैसे पास हो। अब जैसे मैंने यहाँ देखा, वहाँ भी देखा है कि उसको ब्रेकफास्ट दे दिया और फिर कह दिया लंच दे दिया, फिर कह दिया डिनर दे दिया और हम आपका ख्याल रख रहे हैं। अरे ख्याल क्या रख रहे हो, ये तो कुत्ते को भी देते हो तुम रोटी, उसमें तुमने क्या ख्याल रखा। तो यही चीज विदेश में हो रही है। तो मैं एक ऐसे ओल्ड होम की कल्पना की है मैंने, जिसमें जो वृद्ध आश्रम खोल रहा हूं मैं जी। और जो मैं 300 वहां से वृद्ध लोग ला रहा हूं लंदन से, उनको मैं एक जीने का मौका देना चाह रहा हूं कि मरने के पहले जीना सीख ले। जैसे कहते हैं ना कि मृत्यु तो आएगी, पर ये मृत्यु को अभी ना आए, तो इसलिए हम उनको खाली यही नहीं कह रहे हैं कि भाई आप उनको यहाँ ले आओ। हमने जो योजना बनाई है वहाँ पर, उसमें किंग ट्रस्ट भी शामिल है, प्रिंस चार्ल्स का, अब तो किंग चार्ल्स हो गया। तो उसमें हमने ये योजना बनाई है कि भाई जो वृद्ध लोग हैं उनका एक पूरा कैरिकुलम होना चाहिए। मतलब ये कि वह जब उठे, वॉक के लिए गए, आए, खाना खाया, नाश्ता किया, फिर उसका उनका एक प्रोग्राम बनाया, आर्ट में, फैशन में, डिज़ाइन में, म्यूज़िक में, क्योंकि म्यूज़िक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि एक छोटे बच्चे को भी आप म्यूज़िक बजाने लगो, नाचने लगेगा, और कोई भी आदमी म्यूज़िक के बिना नाच ही नहीं सकता। तो हम चाहते हैं कि ये जो वृद्ध लोग हैं इनको भी सब चीज़ की यहाँ पर फैसिलिटी दी जाए, उनको भी ये लगे कि हम यहाँ पर कचरे के डब्बे की तरह नहीं फेंक दिए गए, हम एक जीवन यहाँ पर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी है कि वहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है ओल्ड लोगों की। हिंदुस्तान में जो भी है, चाहे दिखाने को है, वी स्टिल रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो यहाँ पर जो हम बुजुर्गों को लाएंगे, तो इसलिए आइडिया मेरा ये था कि उनको समझ आना चाहिए कि हिंदू सभ्यता क्या है जी, जो उनको नहीं पता है। बिल्कुल। और उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनकी कैसे यहाँ देख रेख हो सकती है, कैसे उनको एक जीवन का सुख मिल सकता है।
अब यू विल बी सरप्राइज, जो हमारे, जब मैंने बताया ये वृद्ध आश्रम में गया था मैं, उन्होंने $1 मिलियन हमारी एक संस्था है आईफा, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट है, उनको डोनेट किया। तो उन्होंने कहा 10 साल तक हम 10 बच्चे जाएंगे। तो यूजुअली सरप्राइज, वो 10 बच्चे जब गए तो वहां पर जैसे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उनको कहा तो उनको बुड्ढों को अडॉप्ट करो, तो उनके ग्रैंड मदर बनाए गए वहां पे, और ये कहा गया ये तुम्हारा ग्रैंडसन है। उल्टा किया गया, उनको अडॉप्ट कराया जिससे उनको कुछ खुशी हासिल हो। तो ये जो तरीका है ना कि भाई उनको बुड्ढों को हमने खाली वे लुक, यहाँ पर क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, लुक आफ्टर करने के लिए खाना दे दिया, रहने का कमरा दे दिया। अरे भैया, खाने का कमरा दे दिया और रहने का कमरा दे दिया, उसको तो किसी को भी दे सकते हो, उससे वो आदमी खुश नहीं होगा। 5 स्टार अगर जो आप फैसिलिटी भी दे दोगे तब भी खुश नहीं होगा। खुश होगा आप उसका कैरिकुलम बनाएं, उसको इन्वॉल्व करें, उसको आर्ट की फील्ड में लाएं, फैशन में लाएं, उसको एक जीने की राह दें। तो ये मेरा एक सपना है कि एक अलग हट के चीज बने, और वो बाकी तो ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए हर चीज में। सतीश जी, आप अपना कीमती समय निकाल करके आज हमारे इस शो में आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।